हिमाचल में लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी। हिमाचल प्रदेश में लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद जारी कर दी गई है। प्रदेश में किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए आ गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में इस योजना के तहत प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई थी। इसके तहत आय सहयोग के तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में दी जा रही है। बड़ी खबर, कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था देखेंगे विधायक। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था स्थानीय विधायक देखेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों से आग्रह किया कि वे स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर कोरोना से मरने वालों के परिवार सदस्यों के साथ उचित संपर्क बनाएं, ताकि मृतकों का अंतिम संस्कार केंद्र के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के तहत हो सके। इस संबंध में 12 मई 2021 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कांगड़ा जिले के रानीताल में कोरोना से मां की मौत होने के बाद एक युवक द्वारा शव कंधे पर उठाकर शमशान घाट तक अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से मृतक व्यक्ति के परिवार से संपर्क बनाने का आग्रह किया है, ताकि मुश्किल घड़ी में उनका मनोबल बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त सुनिश्चित करें कि शोक संताप्त परिजनों को मृतक के अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग और सहायता मिले। शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर आयुक्त, शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी और सचिव नोडल अधिकारी होंगे। ये अधिकारी अस्पतालों से समन्वय बनाकर काम करें। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी नोडल अफसर होंगे। मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए पीपीई किट, डेड बॉडी बैग, सैनिटाइजर, बेस्ट डिस्पोजल बैग आदि संसाधन प्रदान करने चाहिए। इसके लिए अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपरोक्त सामग्री दी जाएगी। खंड विकास अधिकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों, पंचायत सचिवों और पटवारियों के साथ समन्वय बनाएं। मृतक के लिए परिजनों को संकट में सहायता के लिए शहरी निकायों के अधिकारी, कार्यकारी अधिकारियों, सचिवों तथा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित पंचायत सचिवों और पटवारियों से संपर्क करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने से लोग परेशान। 17 मई को PIL की हाईकोर्ट में सुनवाई। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ नाहन में एक समाज सेवी ने उच्च न्यायालय में एक PIL दायर की है। PIL में कोरोना काल के दौरान लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने का हवाला दिया गया है, जिसकी सुनवाई 17 मई को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में एक माह की बच्ची समेत 66 कोरोना संक्रमितों की मौत, 2,943 नए पॉजिटिव, 3,362 मरीज हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 66 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 32 संक्रमितों की मौत हुई है। हमीरपुर 5, मंडी 8, ऊना 6, शिमला 5, सोलन 4, कुल्लू 3, सिरमौर 2 और चंबा में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। जिला शिमला के ठियोग क्षेत्र में एक माह की कोरोना पॉजिटिव बच्ची की भी मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2,943 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा 736, सोलन 316, बिलासपुर 343, चंबा 249, मंडी 266, शिमला 216, ऊना 292, हमीरपुर 200, सिरमौर 217, किन्नौर 27, कुल्लू 62 और लाहौल स्पीति में 19 नए मामले आए हैं। बिलासपुर जिले में 62 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले आज नए मामलों में कमी आई है। प्रदेश में रोज जहां 4,000 मामले आ रहे थे, वहीं शुक्रवार को केसों में करीब 1,000 की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,53,717 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,11,878 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 39,673 रह गए। 2,185 संक्रमितों की मौत हो गई है। हिमाचल में मास्क नहीं पहनने वालों के 3,700 चालान, सबसे ज्यादा कांगड़ा जिले में तोड़े नियम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत गत हफ्ते में मास्क नहीं पहनने वालों के लगभग 3,700 चालान काटे गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गत साल से 13 मई तक चले इस अभियान के दौरान लगभग 24,11,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। सबसे ज्यादा 768 चालान कांगड़ा जिले में किए गए हैं। इसके बाद मंडी में 567 और बद्दी में 510 चालान किए गए हैं। लाहौल स्पीति जिला में मास्क नहीं लगाने का कोई मामला नहीं आया। इसके अलावा इस अवधि में बाजारों में दुकानों के सामने सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए लाइनें नहीं लगाने और मास्क नहीं लगाने आदि के लिए भी 245 चालान काटे गए हैं। इनके बदले 3,62,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। सरकार व प्रशासन संवेदनहीन, कहीं कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर से तो कहीं अकेले अपने कंधे पर सब ले जा रहे परिजन कुलदीप राठौर। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार प्रभावित परिवारों को मदद प्रदान करने में भी असफल नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शुक्रवार को अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में कई लोग अपने परिवार सदस्यों का सब कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर तो कहीं अंतिम संस्कार के लिए अकेले अपने कंधों पर ढोने के लिए मजबूर हो गए हैं। राठौर ने कहा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, जबकि सरकार व प्रशासन संवेदनहीन हो गया है। उन्होंने प्रदेश में वैक्सीनेशन की ढीली रफ्तार पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि प्रदेश में सभी लोगों का टीकाकरण जल्द पूरा किया जाना चाहिए। और अब बड़ी खबर, हिमाचल कैबिनेट बैठक, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर आज हो सकता है फैसला। जयराम मंत्रिमंडल की होटल पीटर होफ में होने वाली अहम बैठक में आज प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाने को लेकर मंथन हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में कर्फ्यू लागू होने के बाद भी अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमितों और मौतों की संख्या में कमी नहीं आई है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कर्फ्यू की बंदिशों को भी और बढ़ाने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक कर्फ्यू लागू होने के बाद भी लोगों की बाजारों में आवाजाही कम नहीं हो रही है। विशेषज्ञों व अधिकारियों का मानना है कि जरूरी चीजों के लिए ही लोगों को बाजार निकलकर सामान खरीदने के लिए छूट दी जा रही है, लेकिन लोग इस दौरान भी बिना काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। इससे लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ये भी संक्रमण से ग्रस्त होने वालों की बढ़ती संख्या का एक कारण है। यही वजह कि अब होम डिलीवरी पर ज्यादा जोर देने के लिए कहा जाएगा। साथ ही पुलिस को सख्ती के लिए भी कहा जाएगा, ताकि लोगों के लापरवाह रवैये को बदला जा सके और संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा 18 से 44 साल वालों के लिए 17 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण के टीकाकरण के स्वरूप को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। खबर, स्कूल शिक्षा बोर्ड से मार्कशीट पर नहीं लिखा जाएगा प्रमोट, विद्यार्थियों को मिलेंगे अंक। 10वीं कक्षा से प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की मार्कशीट पर बोर्ड प्रमोट नहीं लिखेगा, न ही ग्रेडिंग करेगा। मार्कशीट में विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। ये अंक कितने होंगे इसका फैसला भी नहीं लिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बारे में शिक्षाविदों से राय ले रहा है। पिछले 2 दिन से बोर्ड ने इस पर शिक्षाविदों और अन्य लोगों से राय ली है। शुक्रवार को शिक्षाविदों के अलावा मीडिया कर्मियों से भी बोर्ड ने राय ली है। अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी और सचिव बख्शे सूद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुझाव दिए कि फर्स्ट और सेकंड टर्म प्री बोर्ड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर आंकलन कर अंक दिए जाए। परीक्षा परिणाम पहले की तरह ग्रेडिंग की बजाय अंकों में दर्शाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा परिणाम ग्रेडिंग के रूप में घोषित होगा, लेकिन अब बोर्ड प्रबंधन की माने तो परीक्षा परिणाम अंकों में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा मूल प्रमाण पत्रों में प्रमोट शब्द भी ना जोड़ने की बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रखी गई है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। सरकार इस मामले पर अगला फैसला लेगी। बड़ी खबर, कारोबारियों को वर्किंग कैपिटल की आर्थिक सहायता दे सरकार, सीएम को पत्र लिखकर उठाई मांग। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल खत्म होने से चिंताएं बढ़ गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर पर्यटन कारोबारियों को वर्किंग कैपिटल की आर्थिक मदद देने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिलने से कारोबारियों का वर्किंग कैपिटल शून्य हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा है कि कारोबारियों ने अपनी बचत से पैसा खर्च कर बैंकों से ऋण लेकर पूरा वर्ष अपनी इकाइयों और अपने खर्चों को पूरा किया है। अब होटल और अन्य पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के पास वर्किंग कैपिटल शून्य हो गया है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को बैंकों से लिए ऋणों के ब्याज और किस्तों का भुगतान कर पाना असंभव हो गया है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय और आरबीआई के गवर्नर को भी पत्र लिखकर गुहार लगाई है। मौजूदा ऋणों की डिफेयरमेंट की जाए और ऋणों को एनपीए होने से रोका जाए। कोविड की दूसरी लहर से हो रहे नुकसान से उबरने के लिए हिमाचल की पर्यटन इंडस्ट्री के लिए एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप देश और प्रदेश में कम होने में समय लग सकता है। यदि इस महामारी से निपटने के लिए कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाना पड़े तो पर्यटन उद्योग सरकार के साथ खड़ा है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शिक्षक समेत ये कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता की श्रेणी में शामिल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 9 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में शामिल किया गया है।
इनमें शिक्षक, HRTC के चालक परिचालक, ईंधन पंप ऑपरेटर, PDS डिपो संचालक, कोविड ड्यूटी में तैनात शिक्षक, बैंक और वित्तीय सेवाएं, केमिस्ट, लोक मित्र केंद्रों का स्टाफ, शिशु देखभाल संस्थानों के कर्मचारी और निर्माण प्रक्रिया में शामिल फार्मा उद्योगों के वर्करों को शामिल किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। वेदर अपडेट 17 मई तक खिलेगी धूप, 18 से 20 तक दोबारा बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शनिवार से मौसम साफ हो जाएगा। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शनिवार को हल्की बारिश के आसार है। पूरे प्रदेश में 17 मई तक मौसम साफ बना रहने की संभावना है। 18 से 20 मई तक दोबारा प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 18 मई को मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में बारिश, अधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। भारी भरकम बिजली बिल से बचना है तो खुद रीडिंग लेकर तय करें बिल, बोर्ड ने शुरू की सुविधा। एक साथ आने वाले 2 से 3 माह के बिल के बोझ से बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक वित्तीय बोझ ना पड़े तो इसके लिए आज ही सजग होकर आप खुद मीटर रीडिंग लेकर बिजली बिल तय कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली बोर्ड ने ट्रस्ट आधारित बिलिंग की शुरुआत की है। इसमें लोग स्वयं अपना बिल तैयार कर सकते हैं। प्रदेश के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 20 किलोवाट से कम है, वे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सुविधा के अनुसार उपभोक्ता अपने मीटर की रीडिंग को देखकर उसे विद्युत बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज कर अपना बिजली का बिल ले सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा राम शुभम सिंह ने बताया कि इस तरह विद्युत बिल खुद ही बन जाएगा। उपभोक्ता इस बिल को अन्य माध्यमों से और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट सहित भारत बिल पेमेंट प्रणाली, पेटीएम ऐप, नेट बैंकिंग और नेफ्ट जैसे ऑनलाइन विकल्पों से भी जमा करवा सकती है। बिना कोविड पास मनाली घूमने पहुंच के 7 पर्यटक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली में घूमने का सपने लेकर पहुंचे 7 पर्यटकों पर कुल्लू पुलिस ने बिना कोविड पास व बिना RT-PCR की रिपोर्ट के हिमाचल में आने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं 2 मामलों में पुलिस ने 7 पर्यटकों को गिरफ्तार भी किया है। कुल्लू जिले के मुख्यालय ढालपुर में कोरोना कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस कर्मी लगातार तैनात किए गए हैं, जो यहां से गुजरने वाले हर वाहन चालक से पूछताछ कर रहे हैं। शुक्रवार शाम के समय दिल्ली नंबर की एक गाड़ी जब चेकिंग के लिए रोकी गई तो पता चला कि इसमें सवार 5 युवक बिना कोविड पास के हिमाचल प्रवेश कर गए हैं। इनमें से 2 लोगों के पास RT-PCR की रिपोर्ट भी नहीं है। देश में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने हराया कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण के घटते बढ़ते क्रम में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,44,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक इस बीमारी को मात देने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। हालांकि तीसरे दिन भी 4,000 लोग जिंदगी से जंग हार गए। देश में अब तक 17 करोड़ 92,98,584 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,44,766 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसे मिलाकर अब तक 2 करोड़ 69,599 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस दौरान 3,43,144 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 40,46,809 हो गया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की कीमत पर सस्पेंस खत्म, डॉक्टर रेड्डी ने रेट का किया ऐलान। रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक V की कीमत पर सस्पेंस खत्म हो गया है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने इसकी कीमत का ऐलान कर दिया है। भारत में इस रूसी वैक्सीन को बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक V की कीमत 948 रुपये प्लस 5% GST होगी। 948 रुपये के अलावा इस पर 5% GST यानी 47.40 रुपये GST चार्ज किया जाएगा। बड़ी खबर, स्कूल खोलने पर दिया जाएगा परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को मौका। हिमाचल प्रदेश भर में 8वीं से 12वीं कक्षा के जो भी विद्यार्थी अपनी प्री बोर्ड परीक्षाएं, सेकंड टर्म एग्जाम या अन्य हाउस टेस्ट कोरोना वायरस और किसी वजह के चलते नहीं दे पाए, उनकी परीक्षाएं हालात सामान्य होने पर स्कूल खोलने के बाद ली जाएगी। ये परीक्षाएं स्कूल स्तर पर भी ली जाएगी। प्रदेश भर में कई ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल में चल रही परीक्षाओं के समय कोरोना पॉजिटिव थे या कई ऐसे हालात में फंसे थे कि परीक्षा नहीं दे पाए, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा अब स्कूल स्तर पर ली जाएगी।